गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक रहता था जिसने शैतानी शक्तियों को काबू करने की कोशिश की थी। लेकिन एक रात वो खुद ही गायब हो गया और उसके बाद से उस घर में कोई नहीं गया। आरव, एक जिज्ञासु लड़का, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक दिन अपने दोस्तों की चुनौती पर वो उस हवेली में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हवा में सड़ी हुई गंध थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने टेबल पर पड़ी, जहां धूल से ढकी एक काली किताब रखी थी। आरव ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में तेज हवा चलने लगी। पन्नों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आरव उसे पढ़ पा रहा था। उसने धीरे धीरे शब्द बोलना शुरू किया। अंधकार के स्वामी, इस दुनिया में प्रकट हो। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पीछे से एक भारी डरावनी आवाज आई। तुमने मुझे बुलाया है, अब कीमत चुकानी होगी। आरव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई लाल चमकती आंखों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। क कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप रही थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी दुनिया शैतान कहती है। आरव ने डर के मारे किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथ से चिपक गई थी। शैतान हंसा। अब यह किताब तुम्हारी नहीं, तुम इस किताब के हो। अचानक दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं और आरव को घेरने लगीं। तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने सिर्फ वही काली किताब टेबल पर रखी देखी। लेकिन इस बार किताब के पहले पन्ने पर एक नई तस्वीर थी, आरव की, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, और नीचे लिखा था, अगला कौन होगा?